हे एवरीवन, दिस इज गौरव। वेलकम टू ग्रंथ एजुकेशन। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रिट्स एंड इट्स टाइप। रिट क्या होता है? रिट एक तरह का ऑर्डर होता है जो कि इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। ये रिट यानी ये पेटिशन इशू की जाती है हमारे फंडामेंटल राइट जब भी इफेक्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिट इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। इसके अंदर जो रेमेडीज अवेलेबल होती है वो रेमेडीज हमें कब मिलेगी? अगर हमारे ऑर्डिनरी लॉ के अंदर हमारे कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर रेमेडी अवेलेबल है बट वो इनएडुकेट है, ठीक है। और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 पावर देता है। आर्टिकल 32 तो पावर देगा सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल 226 पावर देता है हाई कोर्ट को। किस चीज की पावर देता है? पावर ये इस चीज की देता है कि आप रिट इशू कर सकते हो या ऑर्डर इशू कर सकते हो या डायरेक्शन इशू कर सकते हो जब भी फंडामेंटल राइट इफेक्ट होगा। किसका? जो फंडामेंटल राइट किसका? सिटीजन ऑफ इंडिया या किसी अदर्स का, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ रिट। हमारे जो टाइप्स ऑफ रिट है रिट हमारे 5 तरह की होती हैं। उसमें होता है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। फर्स्ट इज रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, और सेकंड रिट ऑफ मैंडेमस, थर्ड इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन, और फोर्थ इज रिट ऑफ शेररी, और फिफ्थ इज रिट ऑफ क्यो वारंटो। फर्स्ट इज रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस क्या है? अगर मैं जनरली एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे भी अगर किसी पर्सन को कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेता है तो उसको 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। अगर ऐसा नहीं किया करता, अगर वो पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करता, उसको पेश नहीं करता, तो उसके अगेंस्ट, उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में ये रिट इशू की जाती है, ठीक है। अब हैबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या है? हैबियस कॉर्पस का मीनिंग है टू हैव अ बॉडी। और ये जो इस रिट की रेमेडी है वो अवेलेबल होगी किस पर्सन के? जिसको कन्फाइन किया गया, जैसे हु इज कन्फाइंड विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, जिसको बंद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन। एक तरह का ये ऑर्डर होता है जो कि इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा ये जानने के लिए कि किस ग्राउंड पर उस पर्सन को अरेस्ट किया है। अगर कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं मिलती तो उस पर्सन को छोड़ना पड़ेगा जिस अथॉरिटी ने उसे डिटेन किया है, ठीक है। अब उसके बाद ये है कि जो ये रिट होती है वो ओबे की जाती है अगर इसका पालन किया ही जाएगा। किसके द्वारा? डिटेन अथॉरिटी के द्वारा। कैसे? जब भी ये रिट इशू करेंगे तब डिटेन अथॉरिटी को जो भी पर्सन को पकड़ रखा है, जिसको भी अरेस्ट कर रखा है, अपनी कस्टडी में ले रखा, उसको कोर्ट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करती, डिटेन अथॉरिटी नहीं करती, तो ये एक वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के होएगा, यानी कोर्ट की अवहेलना के माना जाएगा और उसको उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाएगा। और ये एप्लीकेंट कौन हो सकता है? इस रिट को एप्लीकेंट कौन हो सकता है? पर्सन हिमसेल्फ, खुद भी हो सकता है, और एनी अदर पर्सन, दूसरा कोई पर्सन भी हो सकता है जो उसके फेवर में वो चाहता है कि ये पर्सन जो जेल में गया हुआ है वो बच जाए। और फिर है नो पर्सन कैन बी पनिश्ड। किसी भी पर्सन को हम पनिश नहीं कर सकते, ये डिप्राइव फ्रॉम हिज पर्सनल लिबर्टी, यानी हम किसी की आज़ादी को छीन नहीं सकते। एक्सेप्शन दे दी, अगर उसने किसी लॉ का वायलेशन कर रखा है और उसके ऊपर जो भी प्रोसीजर, अगर उसको हमने अरेस्ट भी करा है, उसको जेल में भेजा भी है, तो एक लॉ के दायरे में रह के भेजा है, ठीक है। सेकेंड इज रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस का जनरल मीनिंग ये होता है टू डू योर जॉब, यानी हम चाहते हैं कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी है या कोई भी इंफीरियर कोर्ट है, कोई भी है, वो अपनी पब्लिक ड्यूटी करे। अगर वो नहीं करती तब उस केस में रिट ऑफ मैंडेमस इशू किया जाता है। वही लिखा हुआ है, मैंडेमस लिटरली मीन्स अ कमांड, एक तरह का ऑर्डर है। ये कमांड, रिट ऑफ कमांड या मैंडेमस इशूड की जाती है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा इशू करी जाए। कब? व्हेन एनी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होगी या कोर्ट होगी या कोई कॉर्पोरेशन होगी या कोई पब्लिक अथॉरिटी होगी, हैज टू डू अ पब्लिक ड्यूटी, उसको पब्लिक ड्यूटी करनी है बट फेल टू डू सो, और वो फेल हो चुकी है इसको करने से, ठीक है। तो ये हाउएवर इट डज नॉट लाई अगेंस्ट, और ये जो रिट है वो हम इशू नहीं कर सकते किसके अगेंस्ट में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट में इशू नहीं कर सकते।
और ना ही हम इशू कर सकते हैं इसको किसी प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी के अगेंस्ट में। एक्सेप्शन इसमें दे रखी है, अगर कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट पार्ट होता है, यानी अगर पार्टनरशिप में है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट बॉडी के एक पार्टनरशिप कर रखी है कोई ऐसा मैटर में जिसमें कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है किसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर कॉन्ट्रावेंशन हुआ है किसी कॉन्स्टिट्यूशन का या किसी स्टैट्यूट का, ठीक है। और ये जो रिट ऑफ मैंडेमस क्या है, एक डिस्क्रिशनरी है, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहे तो रिफ्यूज भी कर सकती है। अगर रिफ्यूज कब करेगी, जब अल्टरनेटिव रेमेडी एग्जिस्ट होगी। एक्सेप्शन इसकी है क्या है, अगर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होएगा तो इसका तो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं आएगा, कोर्ट को फैसला लेना ही पड़ेगा, ठीक है। थर्ड इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन का मतलब होता है, प्रोहिबिशन का लिटरल मीन होता है कि किसी चीज को किसी काम करने से रोकना, टू स्टॉप, या फिर इसको प्रॉपरली मीनिंग देखा जाए टू स्टे ऑर्डर, किसी बात पे स्टे ऑर्डर लगाना। जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन होता है वो इशूड की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा। किसको, इंफीरियर कोर्ट। और इंफीरियर कोर्ट को कब इशू करेगा, जब इंफीरियर कोर्ट क्या करे, अनेबल टू एक्सरसाइज जुडिशन, यानी अपनी जो जुडिशन है उसको एक्सरसाइज करने वो अनेबल है, या एक्ट आउट ऑफ ए जुडिशन, अपनी पावर से बाहर जाकर काम कर रहा है, या फिर इलीगल टू एक्सरसाइज जुडिशन, या इलीगल तरीके से अपनी जुडिशन का यूज कर रहा है, तब ये रिट इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो इशू की जाती है किसके अगेंस्ट में, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट में। और ये जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है इशू नहीं कर सकते हम कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, या फिर मैं इसको यूं बोलूं कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट में इसको नहीं इशू कर सकते। जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन होती है ना, वो इशू करोगे बिफोर द फाइनल ऑर्डर इज मेड। फाइनल ऑर्डर से, कोर्ट का फाइनल ऑर्डर से आने से पहले ही आपको रिट ऑफ प्रोहिबिशन देने पड़ते हैं। फिर है रिट ऑफ शेररी। अब रिट ऑफ शेररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या टू बी मोर फुली इन्फॉर्म। अब इसमें ऐसा होता है कि मान लो कोई किसी कोर्ट ने, इंफीरियर कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे वाली जो कोर्ट है उसको इंफीरियर कोर्ट कहता है, उसने क्या किया, डिसीजन ले लिया, और वो डिसीजन मान लो कि डाउटफुल है या उसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ कि कोई राइट्स हो गए, कोई दंगे फसाद हो गए, और या फिर उसका डिसीजन ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे सोसाइटी के ऊपर, तो वो नज़र में आ गया, किसकी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की नज़र में आ गया कि लोगों ने डिमांड कर दी कि हाँ भी इसको एक बार रिव्यू किया जाए, इसको देखा जाए। वही है कि अगर कोई भी डिसीजन इंफीरियर कोर्ट का लिया गया है तो उसको रिव्यू करना, उसके डिसीजन को देखना कि ये डिसीजन सही लिया गया है या नहीं लिया गया। इस केस में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है इंफीरियर कोर्ट से, कि आपने ये जो डिसीजन लिया है किस बेस पर लिया है, उसके डॉक्यूमेंट्स और वो हमारे पास भेजिए, हम इसको देखेंगे। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि द वर्ड ऑफ ए शेररी मीन्स टू बी सर्टिफाइड या टू बी मोर फुली इन्फॉर्म। इट इज अ कोर्ट प्रोसेस, एक तरह का ये कोर्ट प्रोसेस होता है जिसका मकसद होता है टू सीक द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी रिव्यू करना। रिव्यू किसका, डिसीजन होता है इंफीरियर कोर्ट का डिसीजन को रिव्यू करना। जो ये रिट होते हैं इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा टू डायरेक्ट और ये डायरेक्ट किया जाता है इंफीरियर कोर्ट को टू गिव या डिलीवर करे रिकॉर्ड को इन केस ऑफ और रिव्यू। जो केस से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डिपॉजिट करवाया जाए ताकि उसका रिव्यू किया जा सके। और जो रिट होती है, रिट ऑफ शेररी इशू की जाती है जब इंफीरियर कोर्ट क्या, अनेबल टू एक्सरसाइज जुडिशन हो, एक्ट आउट ऑफ ए जुडिशन हो, या इलीगल टू एक्सरसाइज जुडिशन हो। अब माइंड में आएगा ये दोनों तो सेम है, यही पॉइंट्स हमने रिट ऑफ प्रोहिबिशन में पढ़े थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो हमारा क्या था, बिफोर द फाइनल ऑर्डर इज मेड, फाइनल ऑर्डर से आने से पहले हमें रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करना पड़ता है। मगर रिट ऑफ शेररी क्या होती है, वो लेटर स्टेज, यानी ऑर्डर तो आ चुका है, फाइनल ऑर्डर आ चुका है, बट अब उसको रिव्यू किया जाता है। इसी यही लिखा हुआ, रिट ऑफ प्रोहिबिशन और शेररी आर ऑफ द सेम नेचर के तो हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन क्या है, ओनली डिफरेंस है रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशूड एट द अर्लीस्ट स्टेज का मतलब है कि बिफोर द ऑर्डर मेड, और रिट ऑफ शेररी इज इशूड एट द लेटर स्टेज यानी आफ्टर द ऑर्डर इज मेड, ऑर्डर आ जाने के बाद इशू किया जाता है रिट ऑफ शेररी। और जो रिट ऑफ शेररी है ना, जरूरी नहीं है कि इन केसेस में इशू किया जाता है। अगर
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसा लगा कि ना जो हमारी इंफीरियर कोर्ट है उसके पास केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उसको वो अनेबल है उसको इमीडिएटली सोल्व करने में, या टाइम ले रही है उसको सोल्व करने में, या सोल्व नहीं कर सकती, तब वो क्या कर उन केसेस को भी मंगवा सकता है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट अपने पास, कि हम इस केस को देख लेते हैं। बस ये देखना होगा कि ये इंफीरियर कोर्ट को ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो केसेस मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ वो एक्चुअली लायक हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने के लिए। ठीक है, लास्ट वन इज रिट ऑफ क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब ये होता है, क्यू वारंटो में ये समझो कि ना कोई भी पब्लिक ऑफिस है उसको किसी ऐसे पर्सन ने होल्ड कर रहा है जो कि उसके लायक ही नहीं है, तो उस केस में ये रिट ऑफ क्यू वारंटो इशू हो जाती है। द वर्ड ऑफ क्यू वारंटो मीन्स क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी, भाई किस अधिकार से आप इस जो पोजीशन है आप इसको होल्ड कर रहे हो। क्या होता है, व्हेनेवर, जब भी एनी पब्लिक ऑफिस, कोई भी पब्लिक ऑफिस है उसको होल्ड किया जा रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि अनटाइटल नहीं है, और उसको चैलेंज कर सकते हो आप, चैलेंज किया जा सकता है बाय दिस रिट, इस रिट से चैलेंज किया सकता है, और बाय एनी पर्सन, कोई भी चैलेंज कर सकता है इस बात को। और इस जैसे ही ऐसा कोई भी होता है तो क्या होगा, एक ऑर्डर इशू किया जाएगा आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, एक ऑर्डर इशू किया जाएगा टू सच अथॉरिटी, उस अथॉरिटी को जिसके अंडर में ये ऑफिस आ रहा है, ऐसा ही ब्रांच आ रही है जहां पर आ रहा है, उसको इशू किया जाएगा कि आप हमें बताइए कि ऐसा कौन सा वैलिड ग्राउंड था, ऐसा क्यों, किस अधिकार से ये पर्सन इस ऑफिस को होल्ड कर रहा है, ऐसी हमें बताओ। तो क्या होगा, अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है, इन इन्वेस्टिगेशन इफ इट इज फाउंड दैट सच पर्सन इज नॉट अनटाइटल, अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि वो पर्सन जो होल्ड कर रहा था वो अनटाइटल है ही नहीं, तो कोर्ट क्या करे, रिस्ट्रेन हिम, उसको कंट्रोल करेगी। कंट्रोल क्या करेगी, उस पर्सन को काम करने से, उस ऑफिस में काम करने से कंट्रोल करेगी, और डिक्लेयर कर देगी सच ऑफिस इज वैकेंट, ये ऑफिस वैकेंट हो चुका है। और इस रिट का अगर मेन मोटो देखा जाए, इसका रिट का मिसयूज, अपने पब्लिक ऑफिस का मिसयूज होने से बचाने के लिए ये रिट इशू की जाती है। वही है, रिट इज इंटेंडेड टू सेफगार्ड अगेंस्ट द अपशर्पिंग ऑफ द पब्लिक ऑफिस। फिर अब ये रिट जो इशू की जाती है, कब इशू की जाती है, जो ऑफिस होना पब्लिक होनी चाहिए, और जो ऑफिस पब्लिक तो है मगर सब्सटेंटिव नेचर, यानी इंपॉर्टेंट रोल ऑफिस का है। फिर क्या, और जो ऑफिस क्रिएट किया गया है स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया गया है, और द रिस्पोंडेंट क्लेम कर रहा हो कि हाँ भी मैं इस पोजीशन को, इस ऑफिस को होल्ड करना चाहता हूँ, मैं इसका अधिकारी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा इज नॉट अनटाइटल, मगर वो कहता है मैं अनटाइटल हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो पर्सन ने ऑफिस को ज्वाइन कर लिया है तभी आपने ये रिट इशू करनी है, ये उसके ज्वाइन होने से पहले भी इशू किया जा सकता है। वही लास्ट लाइन है, इट कैन इशू इवन थो ही हैज नॉट अज्यूम charge of the office. So thank you.